हेलो एवरीवन, वेलकम हो गया आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी चैनल फैंटेसी ड्रीम टीम के अंदर। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक इस टाइम तक 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो प्लीज़ दोस्तों इसी तरीके का सपोर्ट करते रहना भाई को। 21,000 के लिए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ बड़ी अचीवमेंट्स भी करेंगे। एंड सीरियसली दोस्तों, अगेन एक अनबिलीवेबल थिंग हुई पिछले मैच के अंदर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी। जैसे कि आपको बोला था, मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड अगर टीम चेस कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। वो रेयर चांसेस हैं कि बैटिंग आए, लेकिन आएगी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करेंगे। करीब से करीब आप लोग मान के चलो 80 रन की पार्टनरशिप उन्होंने करी, 80 से 90 रन की पार्टनरशिप, और आखिरी के कुछ ओवर में क्या ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की थी। दोनों ने एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस की। एक ओवर पहले मैच को खत्म कर दिया, 177 स्कोर हुआ 20 पिच पे, जो कि आज तक चेज नहीं हुआ इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। 11 मैचेस में अभी तक चेज नहीं हुआ और बना भी नहीं, इवन एक बार ही बना था सिर्फ, और उसको चेज करके आया, एक लाजवाब विन कर गया और अपना रिकॉर्ड होल्ड करके रख रखा है अगेन अगेंस्ट पाकिस्तान। अगेन बढ़िया परफॉर्मेंस दी। अभी बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फाइनल मैच होने वाला है दोस्तों। रिकॉर्ड्स में आपको बताने वाला हूँ ग्रैंड लीग के अकॉर्डिंगली, स्पेशली उसके लिए। और वो चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे बॉलर और ऐसे कुछ प्लेयर हैं जो कि न्यूजीलैंड को पहली बार फेस करेंगे। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप लोग कुछ जैकपॉट मिस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हो सब कुछ आप लोग मिस कर दोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। 14 तारीख को ये मैच होगा दोस्तों, 14 नवंबर को। एंड हाँ, आई थिंक चिल्ड्रंस डे एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी को भी। एंड अगर बात करें 7:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शाम को ये मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया चेज कर विन कर रही है, एक लाजवाब स्कोर को चेज कर आ रही है। वो भी पाकिस्तान को एक ब्रेक थ्रू दिला कर आ रही है। फाइनली पाकिस्तान को उन्होंने एक ब्रेक थ्रू लाया, आपकी विनिंग्स पे स्टॉप फुल स्टॉप लगाया, फाइनली एक बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और रिसेंटली आपको पता भी होगा, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैचेस 4 टाइम में चारों बारी ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो बहुत ही तगड़ी उन्होंने अपने होल्ड को, अपनी विनिंग्स को कंट्रोल में कर रखा है और बढ़िया परफॉर्मेंस दी। होप अगेन बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे इस मैच के अंदर भी। भाई आप लोग बताना इस मैच में आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट करें। देखो मैं तो चाहूँगा कोई सी भी टीम जीते, मतलब कि दोनों ही टीमें इंपॉर्टेंट है। क्यों? फर्स्ट टाइम अपना T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे और मेरे को यही चाहिए था एक्चुअली। कोई सी भी टीम जीते, इन दोनों में से होनी चाहिए थी। आपने ऑलरेडी एक बारी भी मतलब T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता, तो यहाँ पर आप लोग जीतते हो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एंड मैं चाहूँगा कोई सी भी टीम जीते, लेकिन जीते ज़रूर, ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी। एंड कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो और मज़ा आएगा। जैसे कि आपको पता है 2019 वर्ल्ड कप में जो हुआ था सुपर ओवर, डबल सुपर ओवर, उस तरीके का कुछ देखने के लिए मिल गया, तो मतलब लाजवाब हो जाएगा। आप लोग बताना क्या चाहते हो, ऐसा कुछ देखना या नहीं। 75 मैचेस इस पिच पे हो चुके हैं। 39 सेकंड बैटिंग टीम जो है विन करके गई है। फर्स्ट बैटिंग टीम 36 टाइम, और इस सीज़न में सिर्फ और सिर्फ एक बार, वो भी न्यूजीलैंड थी। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर। एंड अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 12 मैचेस हो चुके हैं दोस्तों। 12 मैचेस, 11 तो हुए हैं लीग स्टेज के, एक पिछला हुआ है सेमीफाइनल 2, और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बढ़त बनाकर रख रखी है। और इसी बीच पे 177 रन भाई आपने चेस करे, 177 रन, बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, एकदम धूमधाम कर दी कसम से। बहुत मजा आया जिस तरीके से विकेट जा रही थी ना। शताब खान, मैंने आपको बोला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत तगड़े रिकॉर्ड्स, और उस बंदे ने 4 विकेटें निकाली दोस्तों। उसी चलते मैंने उनको अपनी टीम में एंड मूवमेंट पे ले लिया था, जॉश हेजलवुड को ड्रॉ करके। जो मैं आपको बोलता भी हूँ तो आखिरी मोमेंट पे एक ना एक चेंज करना, जिस तरीके से रिकॉर्ड्स दिखाता हूँ ना उसके अकॉर्डिंगली। सो सेम उन्होंने वो भी परफॉर्मेंस दी, 4 विकेटें, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो स्पिन को अच्छा खासा खेलना जानते हैं। इवन उनके अगेंस्ट इतनी तगड़ी विकेट्स उन्होंने निकाली, वो भी 4 भाई, 4, वो भी सेकंड इनिंग में। सीरियसली माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी। अगेन उनको इसलिए लिया था, इवन उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंसेस भी दी। अगेन आप लोग देखोगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस को लगातार इस पिच पे सेकंड बैटिंग करके विन करा। सिर्फ और सिर्फ एक मैच था जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट फर्स्ट बैटिंग करके विन लॉस करा था। न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस खेले और दोनों के दोनों मैचेस को विन करा अच्छे मार्जिन में। देखो एक तो स्कॉटलैंड के अगेंस्ट आपने फर्स्ट बैटिंग करी थी, उनकी तो बॉलिंग आपको पता बहुत स्लो थी, उनको आपने अच्छा खासा पेला। फर्स्ट बैटिंग करके हर एक बैट्समैन को मौका मिला, लेकिन यहाँ पर आपने सेकंड बैटिंग करने का, मतलब कि बॉलिंग फर्स्ट करने का निर्णय लिया था इंडिया के अगेंस्ट, और स्कोर बहुत कम बनने दिया। आपकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे दोनों टीमें यही चाहेंगी कि भाई फर्स्ट बॉलिंग लेनी है, फर्स्ट बॉलिंग लेके आपको स्कोर कम से कम बनने देना और उसको चेज करना है। पाकिस्तान के पास बैटिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है, मतलब कि स्पिन को भी आप अच्छा खेलते हो और साथ साथ पेस को भी बहुत अच्छा खेलते हो। इवन हमने पिछले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। एक विकेट निकली थी, वो कहते हैं क्या नाम है अपना,
एडम जैम्पा के थ्रू, और बहुत लेट जाके कुछ ना विकेट निकलनी चालू हुई थी स्टार्क्स से और साथ साथ पैट कमिंस से। सो आपने देखा स्ट्रगल बहुत करता, लेकिन यहाँ पर है न्यूजीलैंड जो कि स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलती और साथ साथ पेस भी इनको परेशान करती है। सो दोनों ही टीमों एक दूसरे के सामने टिकने वाली है। अब किस तरीके से कौन सी टीम जीतेगी आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। आप लोग यहाँ पे देखोगे ये जो येलो कलर के मार्क्स है ना दोस्तों, ये दोपहर के मैचेस के हैं, मतलब सॉरी शाम के मैचेस के हैं, जो 7:30 बजे मैचेस हुए हैं उन सब के मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आप पूछते तो पिछले मैच के अंदर 5 विकेट तो स्पिन ने निकाली थी फर्स्ट इनिंग में एक, और 4 विकेट सेकंड इनिंग में शादाब खान ने निकाली थी, और 4 जो है विकेट्स निकली थी पेस के थ्रू, फर्स्ट इनिंग में 3 और 1 सेकंड इनिंग में। सो ये कुछ परफॉर्मेंसेस थी, मतलब कि आपको ओवरऑल दोनों साइड से परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। अब कौन कौन से प्लेयर है इस पिच पे इस मैच में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड पर ध्यान देते हैं। 14 मैचेस एक दूसरे के सामने T20 इंटरनेशनल मैचेस के खेले हैं, 14 में से 5 बारी न्यूजीलैंड, और आप लोग देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ मतलब 5 बारी न्यूजीलैंड, सिर्फ और सिर्फ 5 बारी। दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड का परला बहुत कम है, बट हमने सेम चीज़ देखी थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी। सो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बहुत कम विनिंग से इन प्लेस ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के कम से कम 2 फिगर में थे और ऑस्ट्रेलिया के 1 था। सो यहाँ पे हमने देखा था अगेन इन्होंने वही बढ़त बनाई, लेकिन कोशिश कर सकते हैं न्यूजीलैंड कुछ बढ़िया करेगी। लेकिन आप लोग बताएं कौन सी टीम इस मैच में जीत सकती है, क्योंकि आप लोग की प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होती। एंड सीरियसली कमेंट करके फटाफट से बताओ। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो ना यार, बहुत खुशी मिलती है। 9 बारी ऑस्ट्रेलिया ने और 5 बारी न्यूजीलैंड ने जीता एक दूसरे के सामने 14 में से। एंड पिछले जो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ हुई थी आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड मार्च में खेला गया था 2021 में ही। उसके अंदर आप लोग ने घर में उनको हरा नहीं पाए, 2-3 से सीरीज़ को हार कर आए। एंड T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक बारी आपने खेला एक दूसरे के अगेंस्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता, T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक बारी आपने एक दूसरे के अगेंस्ट खेला, और न्यूजीलैंड ने उस मैच के अंदर बढ़त बना रखी है। क्या यहाँ पर कुछ अलग होगा या फिर न्यूजीलैंड जीत कर जाएगी इस मैच को, फटाफट से कमेंट करो। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 किस तरीके से रहने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कौन कौन से प्लेयर ने अभी तक बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं, टोटल अपने कितनी इनिंग्स खेली हैं, कितना स्कोर करा है और कितनी विकेट्स निकाली हैं। सो वीडियो को अगर आप लोग एंड तक देखते हो तो कुछ मिस नहीं करोगे, तो आपके पास बहुत तगड़ा एक तो डेटा रहेगा, आप लोग उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन कर सकते हो। क्योंकि मैंने जिस तरीके के आपको पिछले रिकॉर्ड्स बताए थे ना, पिछले मैचेस के अंदर जो सेकंड फाइनल था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई शादाब खान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी इनिंग्स है और बहुत अच्छी खासी मार्जिन में विकेट्स है। उस बंदे ने वही परफॉर्मेंस हमने दिया। शाहीन शाह अफरीदी दुबई पे 1 विकेट निकाली, नो डाउट बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और मैंने आपको बोला था पैट कमिंस या फिर जॉश हेजलवुड से कोई एक ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, मतलब कि स्ट्रगल तो दोनों ने करा, लेकिन विकेट सिर्फ और सिर्फ पैट कमिंस को निकली थी। मिचेल स्टार्क जो कि कंसिस्टेंट है उस पिच पे बढ़िया परफॉर्मेंस देकर गए, तो उसी चीज़ के लिए मैं आपको कहता हूँ वीडियो को स्किप नहीं करते हो। सो आपका फ़ायदा है, मेरा नहीं आपका फ़ायदा, आप लोग कुछ बढ़िया बना सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। सो अभी बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्लेइंग 11 मार्टिन गुप्टिल। देखो ये जो मैंने येलो कलर के मार्क कर रखे हैं ये है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऑन दुबई के पिचेस पे आपने 2 मैचेस खेले, एक बारी फर्स्ट बैटिंग करी, एक बारी सेकंड बैटिंग करी। अब फर्स्ट बैटिंग करी थी इस सेकंड मैच में, लेकिन सेकंड बैटिंग करी थी फर्स्ट वाले मैच में। अब कंफ्यूज नहीं करूँगा, सबसे पहले सुनो, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो पहला मैच होता है इस पिच पे इन दोनों का, सो इस पिच पे इन्होंने जो है सेकंड बैटिंग करी थी, स्कोर चेज करने गए थे, आप लोगों ने फर्स्ट बॉलिंग करी थी। सो उसके अंदर इन्होंने 20 रन मारे थे, और आपको पता शामी ने इनकी विकेट नहीं थी, मतलब कि पेस के अकॉर्डिंगली पेस के अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस लो किया। इवन स्पिन के अगेंस्ट भी बहुत लोग परफॉर्म करते हैं, बहुत हद तक ये होता भी है, बट अगर वही बात करें एक बार टिक गया तो बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि इसी पिच पे आपने 93 रन की बारी खेली थी लेकिन आउट हो गए थे, वो बात अलग है। वो थी स्कॉटलैंड टीम, वो आपको पता है बहुत लो परफॉर्मिंग टीम है, मतलब कि अभी न्यूली कमिंग टीम है और उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन स्टिल इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट और अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके की थी। आप लोग देख सकते हो पहला मैच 17, फिर 20, और आखिरी जो मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4। मतलब कि एक्सपीरियंस के सामने आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अनएक्सपीरियंस प्लेयर के सामने आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पर आपके सामने है कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर जिनके पास पेस भी बहुत अच्छा है और जिनके पास स्पिन की अंदर भी बहुत तगड़ी वेरिएशंस है। सो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी टीम ऑस्ट्रेलिया और इनको परेशान करने की ज़रूर से कोशिश करेगी, ठीक है। और आपको पता है प्रोबेबली जो है पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखते हैं मैक्सवेल, तो अगेन इनको परेशान कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे डैरिल मिचेल जो कि सीरियसली अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देकर गए पिछले मैच के अंदर, इसी पिच पे आपने चेस करते हुए 49 रन की पारी खेली थी इंडिया के अगेंस्ट। अगर वो रन नहीं बनाते ये वाले, सो डेफिनेटली आपको पता है इंडिया कुछ हद तक चांसेस थे कि वो मैच जीतती। और यहाँ पर इस टाइम पे हम इंडिया को एनालिसिस कर रहे होते ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो कोई बात नहीं।
अब इनका दिन था और हमने वैसे भी कुछ नया चाहिए था इस साल में और हो भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा एक्सपेक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया विन करेगी, ऑस्ट्रेलिया ने विन करा है। जैसे एक्सपेक्ट किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट और न्यूजीलैंड विन करेगी, सीरियसली न्यूजीलैंड ने विन करा। तो अगेन कोशिश करेंगे कि अगला मैच कौन सी टीम करे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को चाहिए था इस साल में कुछ नया, तो अगेन नया ही मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखोगे, हाँ, डेरिल मिचेल एक्सपीरियंस के अगेंस्ट भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके अफगानिस्तान के अगेंस्ट, सॉरी अफगानिस्तान कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप बढ़िया परफॉर्मेंस देकर आ रहे हो। इंग्लैंड के अगेंस्ट 72 रन की बारी खेली एंड बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। लेकिन वो थी दोस्तों अबू धाबी की पिच, उस टाइम पे आपको पता है अबू धाबी पिच पे एक तो बाउंस बहुत ज़्यादा तगड़ा है, आपको बाउंस खेलने में बहुत मज़ा भी आता है, आपने बहुत शॉट भी लगाया उस चीज़ पे। सो अगेन बाउंस के साथ इनका जो कुछ अच्छा खासा हाथ है। और मतलब आपको एक चीज़ बताऊँ, एक ग्राफ आपको दिखाऊँ अगर बना के मैं यहाँ पे ही, सो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखो ये है पिच, यहाँ पर अगर अबू धाबी की बॉलिंग की बात कीजिए तो यहाँ पर बॉल डलती है तो वो बहुत ऊपर जाती है। अगर यहाँ आप दुबई की बात करें तो दुबई में जो पिच है उसके अंदर अगर यहाँ बॉल डल रही है तो यहाँ पर जा रही है। लेकिन अगर शारजाह क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर बॉल डल रही है तो वो बहुत नीचे है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा बाउंस है अबू धाबी में, उसके बाद है दुबई, उसके बाद आखिरी में सबसे कम बाउंस है जो है शारजाह में। सो ये चीज़ें आपको पता है। दुबई में एक मीडियम आपको जो है बाउंस देखने के लिए मिल रहा है। पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा बैट करा, एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया ने भी रिसेंटली बहुत अच्छा बैट करा है। एंड न्यूजीलैंड ने भी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी। ओवरऑल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोनों के दोनों ओपनर। केन विलियमसन इस सीज़न कुछ बढ़िया नहीं करके गए एक्सपीरियंस के। देखो अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट बात करते हो तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दिया, ब्रना बॉल खेला आपने, कुछ बढ़िया तो नहीं करा लेकिन स्टिल अच्छा परफॉर्मेंस किया। एज आप चेज़ कर रहे थे टीम को, स्कोर को, सो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करा। लेकिन अगर बात करें चेज़ करने जाएंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि चेज़ करते हुए आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो इंपॉर्टेंट उस टाइम पे रहने वाले हो आप लोग अगेन। एंड फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो डिपेंड करता है। देखो अगेन वही बात करें ना, सामने ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलिया के पास पेस बहुत अच्छा है, आपके पास उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सो उस हिसाब से थोड़ा सा एवरेजली रहने वाला है। केन विलियमसन अगर टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो डेवन कॉनवे, जो कि देखो आपको मैंने बताया था स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन पेस को थोड़ा सा एवरेज खेलते हैं। सो वही इन्होंने पिछले मैच के अंदर भी थोड़ा एवरेजली खेला था, लेकिन दोनों पिछले मैच अबू धाबी पे खेले तो बहुत अच्छी इनके हाथ थे। लेकिन दुबई के अंदर इनके रिकॉर्ड्स कुछ अच्छे नहीं दिखे, इंडिया के अगेंस्ट भी कुछ बढ़िया नहीं कर पाया, एक्चुअली बैटिंग बहुत लेट मिली थी। लेकिन वही बात करें रिसेंटली, अब सॉरी इस पिच पे जो स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। ग्लेन फिलिप्स के बारे में बात करते तो मिडल ऑर्डर बैटिंग करने आता है, जिमी नीशम के साथ भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाने जाता है। देखो जिमी नीशम अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का मार्कस स्टोइनिस, ये भी एज अ फिनिशर का बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। मतलब अगर फर्स्ट बैटिंग भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपना 100% देंगे, और सेकंड बैटिंग भी कर रहे हैं सो 100% अगेन देंगे। पिछले मैच के अंदर भी हमने देखा 27 रन की बारी खेली थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 बॉलों पे भाई क्या ही तगड़ी बॉलिंग थी। और इनकी किस्मत अच्छी थी, वो एक बॉल पहले बच गए थे, छक्का मारने के बाद आपको पता है कैच मिस हुआ था इंग्लैंड की थ्रू लेमी लिविंगस्टन की जगह पे, और वही चीज़ हमने इनको जो है मिस करी, और इन्होंने बहुत अच्छा एडवांटेज दिया उस चीज़ का। सो अगेन बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग भी करी, लेकिन दोस्तों बॉलिंग इन्होंने सिर्फ और सिर्फ करी है शारजाह की और अबू धाबी की पिच पे। दुबई की पिच पे 2 मैचेस आपने खेले और दोनों के दोनों मैचेस में आपने अभी तक एक भी बॉलिंग नहीं करी। हाँ, यहाँ पर आपने फर्स्ट बैटिंग करी थी, 170 रन मारने में इनका हाथ था, बट स्टिल ट्राई कर सकते हो, अच्छी खासी हिटिंग करते हैं, पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन को नहीं लेकिन पेस को बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। सो अगेन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगेन बात करें यहाँ पे मिचेल सैंटनर, देखो ये स्पिनर है लेकिन इस सीज़न इनका कुछ बड़ा हाथ नहीं रहा, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटें निकली हैं 6 मैचेस में से। अच्छी मतलब इनका कॉम्बिनेशन रहा है, एक्चुअली इन्होंने रन रुकवाने में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इतना अच्छा विकेट्स नहीं निकाल पाया अभी तक इस सीज़न का। तो ग्रैंड लीग में एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ट्राई कर लेना। लेकिन यहाँ पर एडम मिल ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ करे नहीं है, एक इनिंग खेली है अभी तक और विकेट नहीं निकाली। लेकिन हमने वही चीज़ देखी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी, आपने एक ही इनिंग खेली थी, पिछले मैच के अंदर दूसरी इनिंग हुई, आपने पहली विकेट निकाली थी अपने दूसरे तीसरे ओवर में। सो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच के अंदर भी, क्योंकि अभी जो न्यूली कमिंग प्लेयर है ना वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस सोडी जो कि अगर आपको बताऊं यहाँ पे 2 विकेट इस पिच पे आपने निकाल कर दिया, और मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हैं ये दोनों को दोनों सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं न्यूजीलैंड टीम के लिए। हर मैच में एक विकेट, हर मैच में 2 विकेट एटलीस्ट निकाल रहे हैं और अच्छी फॉर्म में भी हैं। अगर बात करें सो फाइनली हमने पिछले मैच के अंदर एक कंसिस्टेंसी टूटते हुए देखी, जो कि मैंने आपको बोला था जिसका डर भी हमेशा होता ही है। ट्रेंट बोल्ट, जिसकी सीरियसली आप सभी को भरोसा होगा, आपने बहुत सारे लोगों ने क्या ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाया होगा, और वो चीज़ होती है दोस्तों। इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने एक भी विकेट नहीं निकाली, लेकिन इसी बीच पे आपने 5 विकेटें निकाल रखी हैं। इंडिया के अगेंस्ट 5, सॉरी इंडिया के अगेंस्ट 3, और साथ साथ 2 निकाली हैं और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। अब सामने ऑस्ट्रेलिया, आपके रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट भी बहुत अच्छे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से ये फाइनल मैच को टैकल लेंगे, क्योंकि तो पता है क्या है,
दोनों साइड से प्रेशर होगा, एक मतलब अच्छा ओवर डालने का, अच्छे से अच्छे विकेट्स निकालने का, प्लेयर को जल्दी से जल्दी आउट करने का, कम से कम रन बनने का। सो ये चीज़ होती हैं, प्लेयर के माइंड में चल रही होती है, तो उस चलते थोड़ा सा ना प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आता तो भाई फिर पॉटी आती है। पॉटी मतलब कि आज मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, तो क्या होता है कि फिर थोड़े गलत हो जाती है बॉलिंग गलत होती है भाई आपकी, थोड़ी सी फिर स्कोर पड़ने लग जाता है। वो चीज़ होती है, पिछले मैच के अंदर भी वही देखा था। 40 रन दिए, मतलब कि 10 रन पर ओवर के हिसाब से आपने बॉलिंग डाली थी, बहुत ज़्यादा महंगी साबित हुआ है। लेकिन वो चीज़ आपको अगेन देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि मोस्ट कंसिस्टेंट और मोस्ट विकेट टेकर न्यूजीलैंड के लिए रहे हैं अभी तक के, और अच्छी फॉर्म में भी दिखे, तो दुबई के अंदर भी बढ़िया विकेट्स निकाली इन्होंने। सो अभी आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको पता है मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा। दोनों की दोनों टीमें अपनी परफेक्ट 11 के साथ अभी तक आ रही हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रही है। देखो एरन फिंच जो कि इस पिच पे बढ़िया करके गए थे, लेकिन जो एक्सपेक्ट हमने पिछले मैच के अंदर करा था, बिल्कुल बिल्कुल भी उस चीज़ पे खरे नहीं उतरे। और होता भी है दोस्तों बहुत चीज़, एक्चुअली क्या है ना, इनकी कमज़ोरी क्या है? इनकी कमज़ोरी है ट्रेंट बोल्ट, इनकी कमज़ोरी है लेफ्ट आर्म पेसर, इनकी कमज़ोरी है बॉल अंदर आना, मतलब कि जो बॉल इन स्विंग होती है वो बहुत परेशान करती है। सेम चीज़ शाहीन शाह अफरीदी ने पहली ही बॉल पे इनको आउट करा। और सीरियसली मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी और आईपीएल के कुछ मैचेस में भी आपको बहुत बारी बताया भी है कि भाई जब जब इन स्विंग बॉल आती है, अंदर आती हुई बॉल आती है, ये बंदा हमेशा से उसको टैकल नहीं कर पाता। जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए थे, सेम टू सेम इनके साथ वही सीन हुआ था। शाहीन शाह अफरीदी ने पहली बॉल पे इनको आउट किया, और वही चीज़ होती है। और सामने बताऊँ, सामने है ट्रेंट बोल्ट, सामने है टिम साउथी, जो कि अगेन इनको परेशान कर सकता है, जो कि इन स्विंग डालने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जो कि टेस्ट मैच खेलते हैं, आपको पता ही है, बहुत लेवल की परफॉर्मेंस देते हैं। सो वही चीज़ है, यहाँ पर उस चीज़ के अगेंस्ट परेशान होते हैं। लेकिन अगर उसको इन्होंने थोड़ा सा अच्छा खेल लिया, सो स्कोर ताबड़तोड़ बनाएंगे, क्योंकि इसी पिच पे आपने एवरेजली 30-40 रन की पारी भी खेली है 3 इनिंग्स के अंदर। सो उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते ना दोस्तों। सो ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। डेविड वार्नर जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी तक के 2 मैच दिया, पिछला मैच अगर आपने देखा होगा ना, वो नॉट आउट थे। एक्चुअली आपने देखा होगा वो नॉट आउट थे, बॉल नहीं लगी थी बैट पे, अब वो थोड़ी सी आवाज़ आई थी, लेकिन उसी के चलते थोड़ा सा मतलब हुआ कि भाई किस तरीके से हो गया, आई डोंट नो, बट वो चले गए पवेलियन की तरफ। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जाते तो और जल्दी मैच खत्म होता, लेकिन वो गए तो हमारे को कुछ और एक्सपीरियंस हमने देखा मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस की तरफ, क्योंकि मैथ्यू वेड भी बहुत टाइम से बैटिंग नहीं चली थी। क्योंकि देखो, बंदा ओपन नहीं करता तो ये मतलब नहीं है कि भाई, मतलब बंदे को बैटिंग नहीं मिलती, ये मतलब नहीं है कि भाई उस बंदे को कुछ नहीं आता। एक्सपीरियंस बहुत है। आपको पता है इंडिया जब टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, उस मैच में हर मैच में आपने ओपन करा था उसकी तरफ से T20 मैचेस के अंदर, और बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, आपने ध्यान दिया होगा तो। सो एज अ ओपनर अगर उतरते हैं हमेशा बेस्ट रहते हैं, बिग बैश लीग में भी हमने देखा है। लेकिन एज अ 5th पोजीशन बैट्समैन उतर रहे तो बिल्कुल वेस्टेड रहता है। लेकिन वेस्टेड इन द सेंस बैटिंग नहीं आती आपकी। अब बैटिंग नहीं आती तो ये नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास काबिलियत नहीं है, आपके पास बहुत काबिलियत है, आपने दिखा दिया पिछले मैच के अंदर। फाइनली एक बढ़िया ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस ही, 17 बॉलों पे 41 रन बारी के लिए अगेन इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग के अंदर। अगर टीम चेस कर रही है, दोनों के दोनों हमेशा से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो मैंने ब्लैक वाइट का मार्क कर रखा है ना दोस्तों, ये है इसी पिच के परफॉर्मेंसेज इन टीम्स के। देखो ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल के टाइम इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी इस पिच पे, भाई क्यों इस टाइम क्यों नहीं दे पा रहे, क्यों समझ में नहीं आ रहा। आईपीएल के दौरान अपनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंसेस दी हैं इस पिच पे, और भाई अब नहीं दे पा रहे। सीरियसली इस चीज़ का कुछ समझ में नहीं आता, किस तरीके के खेलते हैं ये लोग, किस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं, आई डोंट नो। बट हाँ, एक बारी सिर्फ और सिर्फ एक बारी विकेट निकाली थी, वो भी 2। अब ग्रैंड लीग में ये भी कुछ अच्छा ऑप्शन रह सकता है। स्टीव स्मिथ कुछ बढ़िया नहीं कर रहे हैं, मिचेल मार्श जो कि हाँ पिछले मैच के अंदर अगेन बढ़िया परफॉर्मेंस देकर गए। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड्स हैं प्लेयर्स के ऊपर। देखो सबसे पहले ये जो 4 बॉलर है ना, ये हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो जॉश हेजलवुड 4 इनिंग्स खेल चुका है इस पिच पे, सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटें निकाली, और सबसे कम स्कोर उसी मैच के अंदर बनने दिया था, ठीक है, मतलब 2 विकेटें 8 रन। लेकिन पिछला मैच जो कि पाकिस्तान का, आपको पता है ना, पाकिस्तान पेस को भी बहुत अच्छा खेल दिया, आपने रूम दे रहे हो उनको, और बहुत अच्छा उन्होंने जो है बैटिंग करी उसके अगेंस्ट, एंड विकेट नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं। लेकिन इस मैच में मेरे को लग रहा है दोस्तों कुछ बढ़िया करके जाएंगे, कम से कम 1 विकेट तो निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था जॉश हेजलवुड या फिर पैट कमिंस, कोई ना कोई एक निकालेगा, कोई भी निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी एडम जैम्पा एंड मिचेल स्टार्क्स, जो कि इस पिच पे अभी तक की 6 विकेटें निकाल चुके हैं 4 इनिंग्स में। और इस बंदे ने, आप लोग देखोगे, 5, 6, 7, 8 और 9 विकेट इस बंदे ने निकाल दी। तो भाई ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस इन दोनों की तरफ से निकल रही है। इंपॉर्टेंट ये दोनों हमेशा की तरह रहने वाले हैं, अब दोनों में से कोई भी निकालेगा इनमें से, बट मैं आपको कहूँगा जॉश हेजलवुड कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से टीम ऑस्ट्रेलिया ही इस मैच को जीत कर जाएगी। आपके हिसाब से क्या लगता है? एंड अभी बात करते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में। देखो सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर डेविड वार्नर, जो कि 7 इनिंग्स के अंदर इन्होंने कुछ बढ़िया नहीं परफॉर्म किया दोस्तों। 7 इनिंग्स के अंदर 158 टोटल स्कोर करा है, 59 हाईएस्ट है और एवरेज 22 है।
और अगर बात करें एरन फिंच, जो कि इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब कि 62 का इनका एवरेज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड प्लेयर, और 251 इन्होंने स्कोर करा है, 78 हाईएस्ट इनका स्कोर है अभी तक का। मिचेल मार्श जो कि 91 स्कोर मार कर गए हैं 6 इनिंग्स के अंदर, और आपको बता दूं दोस्तों पिछली 5 इनिंग्स के अंदर दोस्तों, तो मैं आपको चीज़ बता दूं, एक सेकंड, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, आज तक 3 ऐसे प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने आज तक, अभी तक T20 टूर्नामेंट्स में, T20 इंटरनेशनल मैचेस में सॉरी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड नहीं खेला। वो कौन 3 है भाई, आप लोग देख सकते हो, मिचेल स्टार्क्स, पैट कमिंग्स एंड जॉश हेजलवुड आज तक और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं खेले। अभी रिसेंटली मार्च के अंदर आपने सीरीज करवाई गई थी, उसके अंदर आपको पता है कौन कौन से प्लेयर खेले थे, उसके अंदर जे रिचर्डसन थे, केन रिचर्डसन थे, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि मतलब इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केन रिचर्डसन के अलावा, है ना, और बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि मतलब बिग बैश लीग के अंदर खेलते हुए दिखे हैं, उनके अंदर मौका मिला, अपने परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन प्लेयर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है अभी, और ये प्लेयर्स उनके अगेंस्ट नहीं खेले आज तक। सो अब इनका क्या रोल रहेगा, किस तरीके से एक दूसरे को मतलब टैकल करेंगे। आईपीएल के दौरान आप लोग खेलो एक दूसरे के सामने, और साथ साथ आपने एक दूसरे के सामने बिग बैश के दौरान भी खेला है, बहुत मैच खेला है, लेकिन अब यहाँ पे बात होगी किस तरीके से एक दूसरे को टैकल करेंगे, क्योंकि आपका एक दूसरे के सामने कोई बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है, मतलब बढ़िया है कि इन द सेंस एक भी रिकॉर्ड नहीं है। अब ये किस तरीके से होगा वो मैं आपको मतलब बताएंगे, बात करेंगे उसके बारे में, बट यहाँ पे बात करते हैं डेविड वार्नर, बता चुका हूँ, एरन फिंच, मिचेल मार्श 91 रन बनाए अभी तक की 6 इनिंग्स के अंदर, एंड 45 हाईएस्ट एंड 18 की एवरेज है। एक इनिंग्स के अंदर बॉलिंग करी, 1 विकेट निकाली थी। मैक्सवेल ने करीब से करीब 206 रन बनाए टोटल, 74 हाईएस्ट 29 एवरेज के साथ खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट के रिकॉर्ड हैं सारे दोस्तों। 4 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग करी और 4 विकेट टोटल निकाली। स्टीव स्मिथ जो कि 3 इनिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाकर गए हैं, अभी तक कुछ बढ़िया नहीं है। स्टोइनिस ने 8 इनिंग्स के अंदर 144 स्कोर बनाया। अभी रिसेंटली 5 इनिंग्स जो आपको खेल कर आ रहे हो, सीरीज खेल कर आ रहे हो, उसके अंदर भी आपने रोल करा था, खेला भी था, और 6 इनिंग्स में बॉलिंग डालकर टोटल करीब से करीब 2 विकेट, सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट निकाली है। एडम जैम्पा के कुछ बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, 7 इनिंग्स के अंदर 5 विकेट हैं टोटल। एंड स्टोइनिस के आप लोग देखोगे 3 इनिंग्स में, मैंने सॉरी ये दोस्तों ये तो पुराना वाला है एक्चुअली, ये वाला है, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो, और दुबई के पिचेस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो के अंदर भी, कुछ इस तरीके की रिकॉर्ड्स हैं, एंड ये कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। सो अगेन यहाँ पे आप लोग मान के चलो 6 हो गया, ये हो गया 6, और ये हो गया 4। सो ये आप लोग देख सकते हो। अब मतलब डेविड वार्नर दुबई पे बहुत अच्छा छाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 इनिंग के अलावा 4 इनिंग्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अभी आगे चलते हैं टीम के प्रीव्यू की बात करने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर जो बता दूंगा, वेट करना उस वीडियो का, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो हमारी टीम का प्रीव्यू देखो, मैंने पता है क्या, अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन है थोड़ा सा बैटिंग डिपार्टमेंट और हमारा विकेट कीपिंग सेक्शन में से। देखो कॉनवे का इस पिच पे कुछ बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है, रिसेंटली मैथ्यू वेड भी अच्छा कर आ रहे हैं, मौका मिला और अगेन मौका मिलता है तो कुछ बढ़िया करेंगे, तो उसके हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा क्रेडिट आपके पास बचेगा और अच्छी और सिलेक्शन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा रिस्क लिया है केन विलियमसन को ड्रॉप करके, ये मेरी ग्रैंड लीग का सिलेक्शन आप लोग कह सकते हो। 6 बॉलर्स के साथ मैं आप लोग जा रहा हूँ, एंड एडम मिलने मेरे पास अभी भी स्टिल मिसिंग है, आप लोग जॉश हेजलवुड को ड्रॉप करके उनको ले सकते हो, बहुत ईजी है, और मेरे हिसाब से कुछ बढ़िया करेंगे, क्योंकि वैसे तो 1 इनिंग खेली अभी तक की और कुछ बढ़िया नहीं करा, लेकिन कुछ हद तक मेरे को लग रहा है बढ़िया करके जाएंगे। ट्रेंट बोल्ट के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं इनके अगेंस्ट, मतलब कि रिसेंटली इस पिच पे 5 विकेट निकाल कर आ रहे हैं, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बड़े रिकॉर्ड्स हैं। सो उस हिसाब से मैंने इनको कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन दिया है। टिम साउथी, ईश सोडी मेरी टीम के ऑप्शन रहने वाले हैं, साथ साथ मिचेल स्टार्क्स और यहाँ पे जो है एडम जैम्पा, जो कि मेरी टीम के मेन बॉलर सेक्शन में से रहने वाले। देखो फ्लॉप होते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोस्ट कंसिस्टेंट रहे हैं अभी तक के, बढ़िया परफॉर्मेंस दी इसी पिच पे आपने। सो अगेन उस हिसाब से मैंने इनको पिक कर रखा है। एडम मिलने को ट्राई कर सकते हो, लेकिन उस इसी पिच पे सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट निकाली थी इंडिया के अगेंस्ट, तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बात करें मार्टिन गुप्टिल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बढ़िया खेला है, लेकिन यहाँ पर जो ये 2 प्लेयर है ना, और पैट कमिंग्स, तो इनके अगेंस्ट आपने अभी तक नहीं खेला। अब किस तरीके से आप लोग खेलोगे, किस तरीके से आप लोग को पता लगेगा कि बॉलिंग क्या है, इन स्विंग आ रही है, बॉल किस तरीके की बॉलिंग है ओवरऑल, सो कैसे टैकल करेंगे। लेकिन मैंने एरन फिंच को ड्रॉप कर रखा, जो कि मेरे को लग रहा है दोस्तों ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट परेशान होगा, क्योंकि आपको पता है पावर प्ले में सबसे पहला ओवर इनका ही होता है बॉलिंग में, और साथ साथ डेथ ओवर तक बॉलिंग जाती है, तो अगर कुछ भी होता है तो ये बंदा परेशान करेगा। और इन स्विंग है तो भाई ये दोनों बंदे जो है सबसे तगड़ा परेशान करेंगे, टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। डेविड वार्नर कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने इनको ट्राई कर लिया। चाहो तो ड्रॉप करके केन विलियमसन या फिर एरन फिंच को ले सकते हो। सो ये मेरी टीम रहेगी। डेरिल मिचेल मैंने अपनी टीम के अंदर एज अ ओपनर लिया है, देखो मेरे को लग रहा है कुछ अच्छा ही करके जाएंगे एवरेजली, क्योंकि अभी तक की 49 रन भी मारे थे आपने इस पिच पे और 20 से ज़्यादा रन भी मारे थे, तो उस हिसाब से ट्राई करना है। मैथ्यू वेड आपके पास ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो ड्रॉप करके इनको, एंड यही कुछ चेंजेस रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी ना दोस्तों, उसके अंदर कुछ फाइनल अपडेट्स, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ के साथ होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड पीस आउट।